हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन होंगे। आज हम लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 का ठीक है आगे टॉपिक पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। जो आज पढ़ने वाले हैं परावैद्युत। ठीक है, ये जो टॉपिक है मेरे प्यारे साथियों, ये आप ध्यान रखना 11th या 12th केमिस्ट्री में पढ़ते हो। अध्रुवीय अणु और क्या बोलते हैं या सहसंयोजक बंध पढ़ते होगे। अध्रुवी सहसंयोजक बंध, ध्रुवी सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं, वो जो भी है आप पढ़े होगे 11वीं क्लास में। केमिस्ट्री वाला टीचर आपको ध्यान रखना पूरा बेसिक से पढ़ाया होगा। ठीक है, लेकिन अपने 12th क्लास फिजिक्स में ये ध्यान रखना जस्ट चैप्टर नंबर 2 में एक छोटा सा पार्ट है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं इसमें थ्योरी बस लिखा हूं। ठीक है, आपको चित्र उत्तर जो भी है आप ध्यान रखना 11वीं क्लास से कवर करने का कोशिश करना। ठीक है भाई, और ध्यान रखना ये केमिस्ट्री का ही टॉपिक है, याद रखना। ठीक है भाई, क्या किसका टॉपिक है, केमिस्ट्री का। फिर भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। आप लोग समझदार हो इतना उम्मीद है भाई। ध्यान से देखना, आज पढ़ने वाले हैं परावैद्युत। परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से आवेश को प्रवाहित होने नहीं देते किंतु विद्युत प्रभाव का क्या है मेरे प्यारे साथियों, प्रदर्शन करते हैं। इसका मतलब क्या है सर, समझ नहीं आया। आप लोग पढ़े होंगे मेरे प्यारे साथियों, जैसे कागज है और क्या है लकड़ी। क्या आप कौन से पदार्थ होते हैं, कुचालक, ऐसे पढ़े हो कि नहीं पढ़े हुए, जिसमें ध्यान रखना विद्युत आवेश क्या होता है या विद्युत धारा जिसमें नहीं बहता वो क्या कहलाता है, कुचालक। तो सेम वही है मेरे प्यारे साथियों। परावैद्युत मतलब ऐसे पदार्थ को कहते हैं, ठीक है, जो अपने में से आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते। मतलब मान के चलो कोई कुचालक पदार्थ है, इसमें मान के चलो आवेश है। क्या है भाई, आवेश। क्या है, आवेश। इसमें आवेश ध्यान रखना उपस्थित तो होते हैं, लेकिन ध्यान रखना इसका प्रवाह नहीं होता। क्या होता है भाई, प्रवाह नहीं होता। इसी कारण तो ध्यान रखना आपका कागज या लकड़ी में आपको करंट नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, इसका कारण है मेरे प्यारे साथियों, आवेश का प्रवाह नहीं होता। अगर ध्यान रखना कुचालक पदार्थ में भी आवेश का प्रवाह होता, इसका मतलब आपको करंट लग जाता। आवेश उपस्थित होता है उसका, लेकिन प्रवाह मतलब होता है गतिमान, इधर उधर गति नहीं करता। ठीक, और उसी में लिखा है किंतु विद्युत प्रभाव का क्या करता है, प्रदर्शन करता है। इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों, वो आवेश जो होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं भाई, आवेश वो उपस्थित तो होते हैं, लेकिन ध्यान रखना विद्युत जो प्रभाव होते हैं उनका थोड़ा बहुत गुण पाया जाता है। क्या बहुत पाया जाता है भाई, गुण पाया जाता है, लेकिन अपने में से आवेश को प्रवाहित होने नहीं देता। याद रखना, नहीं होने देता, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्या भाई, विद्युत प्रभाव के गुण पाया जाता है, लेकिन आवेश का प्रवाह नहीं होता। ठीक, इतना याद रहेगा भाई, ये लाइन याद रखना। ठीक, मतलब उसमें गुण तो होता है, क्या होता है भाई, गुण होता है, लेकिन आवेशों का प्रवाह नहीं होता। तो ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, परावैद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं, परावैद्युत कहते हैं। अब देखो सर, परावैद्युत के दो प्रकार होते हैं। कितना, दो प्रकार। सबसे पहला होता है ध्रुवी परावैद्युत। क्या होता है भाई, ध्रुवी परावैद्युत। तो देखो, और दूसरा क्या होता है, अध्रुवी परावैद्युत। ये ध्यान रखना, पूरा डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूं, डिटेल का इसका क्लास मैं बना दूंगा अगर आप कमेंट करोगे। ठीक है भाई, तो देखो भाई, परावैद्युत मतलब ध्रुवी परावैद्युत किसे कहते हैं, तो ध्रुवी परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं। क्या है, वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के धनावेश, क्या है भाई, धनावेश और ऋणावेश के केंद्र क्या होते हैं, समपाती होते हैं। क्या होते हैं, सॉरी समपाती नहीं है ना, सॉरी नहीं है ना, याद रखना समपाती नहीं होते। क्या है भाई, नहीं होते। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ध्रुवी परावैद्युत कहते हैं। सर समझ नहीं आया, समझा दो, समझाएंगे ना भाई, टेंशन क्लियर है। ध्यान से देखना, ध्रुवी परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनके, ठीक, इसको गलत नहीं किया हूं मैं, इसको मार्क क्यों भूल गया था इसका, ठीक है, जिनके अणुओं के धनावेश और ऋणावेश के केंद्र क्या होते हैं, संपाती नहीं होते। अब संपाती का मतलब मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, कोई अणु है, क्या है भाई, कोई अणु है, ठीक है, उस अणु में ध्यान रखना धनावेश भी होता है और एक क्या होता है, ऋणावेश। क्या होता है भाई, धनावेश और ऋणावेश। जैसे उदाहरण में लिखा हूं क्या, H2। क्या है भाई, H2 सबको पता है। अब आप पता होगा सब बच्चे को H2O का मतलब H2 में क्या होता है, S क्या होता है प्लस, और ये O क्या होता है माइनस। सबको पता है भाई। ठीक, आपको पता होगा बॉन्ड बनता है। क्या बनता है भाई, बॉन्ड। सर बॉन्ड कैसे बनता है, हमको तो नहीं पता भाई। कैसे नहीं पता भाई, आपको कोई टीचर पढ़ाए होंगे, O है तो ऐसे बॉन्ड बनता होगा भाई। ठीक है, H और क्या H, ऐसे बनता है कि नहीं बनता है।
ठीक, मैं सही हूं कि गलत आप कमेंट कर देना भाई, ठीक है, क्योंकि मैं केमिस्ट्री का ज्यादा टीचर नहीं हूँ, बॉन्ड वॉन्ड समझ नहीं आता मेरे को। अब देखो ऐसे कुछ बॉन्ड बनता है तो H2 है। अब देखो H2O का मैं बता रहा हूं, इसमें ध्यान रखना है ये क्या होता है धनावेश और ये क्या होता है ऋणावेश होगा, ठीक है। अब देखो जी इसका ध्यान रखना, कोई भी अणु का धनावेश और क्या होता है ऋणावेश, धनावेश और क्या है ऋणावेश के केंद्र संपाती नहीं होते। केंद्र संपाती का मतलब मेरे प्यारे साथियों, इनके धनावेश और ऋणावेश के बीच कुछ ना कुछ क्या होता है दूरी होता है। क्या होता है दूरी होता है, या ऐसे भी बोल सकते हो एक ही बिंदु पर उनके धनावेश और ऋणावेश क्या है भाई केंद्रित नहीं होते या एकत्रित नहीं होते, ऐसे भी बोल सकते हो। एकदम देसी लैंग्वेज में बता रहा हूं, ठीक है, तो समझ आया होगा। धनावेश और ऋणावेश के केंद्र क्या होते हैं संपाती नहीं होते, मतलब कुछ दूरी पर उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना ऐसे पदार्थ या ऐसे अणु को ध्रुवीय अणु या ध्रुवीय परावैद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं भाई ध्रुवीय परावैद्युत कहते हैं, ठीक है। इसका पूरा डिटेल होता है मेरे प्यारे साथियों, आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। जैसे कोई भी अणु है वो ध्रुवीय है कि अध्रुवीय है, इसका पहचान कैसे करें उसका भी ध्यान रखना। बहुत सारा नियम कानून होता है, जैसे ध्रुवीय बंध होना चाहिए, एकल ध्रुवीय बंध होना चाहिए। क्या है भाई एकल ध्रुवीय बंध, एकल ध्रुवीय मतलब मेरे प्यारे साथियों एक ही बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए एक ही बॉन्ड, ठीक है। आपको बताएंगे कोई केमिस्ट्री टीचर, नहीं तो मैं ही बता दूंगा। अगर आप कमेंट कर देना मैं एकदम डिटेल वीडियो बता दूंगा कि ध्रुवीय और अध्रुवीय अणु को कैसे पहचाने उसके ऊपर, ठीक है। और होता है कोणीय संरचना होना चाहिए। क्या होना चाहिए कोणीय संरचना, ठीक है। और तीसरा नंबर असममितता, असममितता होना चाहिए, असममितता। और चौथा नंबर एकाकी, एकाकी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। युग्म, युग्म हो तो ऐसे करके भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये चार कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे साथियों, ये चार कॉन्सेप्ट को अगर आपको समझ आएगा, ठीक है, तो आप बता सकते हो कौन सा अणु ध्रुवीय है और कौन सा अध्रुवीय है, ठीक है। तो ये हम लोग के टॉपिक में नहीं है मेरे प्यारे साथियों, इस कारण से मैं आपको नहीं बता रहा हूं। लेकिन अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इसको समझा दूंगा कि कौन सा पदार्थ है ध्रुवीय और कौन सा क्या होता है अध्रुवीय, ठीक है भाई। तो अभी इसको मैं मिटा रहा हूं आप लोग को ठीक समझाने के लिए, मैं सिर्फ ऐसे ही बताया था। अब देखो थोड़ा समझने की कोशिश करो, ये डिटेल नहीं है इस कारण से थोड़ा सा आप लोग को हार्ड लग रहा होगा, लेकिन कोई हार्ड वर्ड नहीं है भाई, थोड़ा समझने की कोशिश किया करो, ठीक है। 12वीं में पहुंच गए आप। नेक्स्ट दो एग्जांपल याद रखना, H2 और HCl। क्या है भाई HCl। अब HCl भी पढ़ोगे भाई, H क्या होता है प्लस में और क्लोरीन, क्लोरीन होता है ना एक उसमें होता है माइनस में, तो इसके केंद्र भी क्या संपाती नहीं होते। नेक्स्ट अध्रुवीय परावैद्युत, अध्रुवीय परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के धनावेश और ऋणावेश के केंद्र क्या होता है संपाती। इसका मतलब सर संपाती क्या होता है, तो मेरे प्यारे साथियों कोई भी एक निश्चित पॉइंट पर उनके धनावेश और ऋणावेश एक ही जगह पर क्या हो केंद्र हो या केंद्रित हो या इकट्ठा हो, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ या ऐसे अणु को बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों अध्रुवीय परावैद्युत। क्या बोलते हैं अध्रुवीय परावैद्युत। जैसे एग्जांपल H2O, O2, N2, CO2, ठीक है ऐसे होता है। अब देखो CO2 का कैसे है भाई, आपको कोई टीचर पढ़ाएंगे CO2 ऐसे जानते हैं, इसका बॉन्ड कैसे बनाते हैं सर, ये तो ऐसे कुछ बनता है, हम लोग को पढ़ाया है कोई केमिस्ट्री टीचर, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए। अब देखो आपको अभी 4 कंडीशन लिखाया था, तो उसमें पहचान करने का कुछ ट्रिक है। जैसे एकल बंध, ठीक है, एकल द्विध्रुव बंध का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों बॉन्ड जो होता है वो ऐसे एकल बनना चाहिए। क्या है एकल, इसमें एकल बॉन्ड बन रहा है क्या, नहीं सर यहाँ डबल है, तो ध्यान रखना ये कौन सा अणु कहलाएगा अध्रुवीय। क्या कहलाएगा अध्रुवीय, ठीक है। मतलब कुछ नियम होता है मैं बताऊंगा, एकल बॉन्ड है तो उसको ध्रुवीय अणु बोलते हैं, और अगर एकल बॉन्ड नहीं है तो क्या बोलते हैं उसको अध्रुवीय। तो इसमें कहाँ एकल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, तो ये क्या कहलाएगा अध्रुवीय, ठीक है, क्या कहलाएगा अध्रुवीय, ठीक। ये याद रखना, मैं ऐसे बता रहा हूँ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो समझ आया होगा मेरे प्यारे साथियों। अगर आपको इसका डिटेल आप चाहो सर बना दो करके, तो मैं बिल्कुल वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट बस कर देना। आई होप मेरे प्यारे साथियों ये ज्यादा आपको नहीं पढ़ के जाना है, सिर्फ आपको समझाने के लिए आपके सिलेबस में दिया है तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है भाई। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता होगा तो कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, ठीक है। और मिलते हैं मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।